सभी का आपके YouTube चैनल समय दुनिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा। गंगा और जमुना जहाँ मिलती है वही मेरा जन्म स्थान है। मेरा नाम है संगम। प्रयागराज की विशाल भूमि का वो भाग जहाँ हर साल मकर संक्रांति के दिन दूर दूर से लोग गंगा यमुना के संगम में स्नान करके एक महीने तक पारिवारिक मोह माया से दूर रहकर आत्मज्ञान और उपासना में लीन हो जाते हैं। 2021 का ये माघ मेला चौदह जनवरी मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होकर 28 जनवरी पौष पूर्णिमा, 11 फरवरी मौनी अमावस्या, 16 फरवरी बसंत पंचमी, 27 फरवरी माघ पूर्णिमा, 11 मार्च महाशिवरात्रि के दिन आखिरी स्नान के साथ ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि पूरे वर्ष मुझ में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। जितना मुझे याद आता है ऐसा कोई भी साल मैंने नहीं देखा जब लोग मेरे पास आकर सुख शांति का अनुभव ना करें। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी यहाँ आकर एक अलग ही अनुभूति को जीते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, मेरा आकर्षण लोगों को यहाँ खींच ही लाता है। चाहे दिन हो या रात, मैंने कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया, सिवाय तब जब देश या पूरे लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। तब मैंने महसूस किया एक गहरा सन्नाटा, एक विचित्र सी मनहूसियत जैसे शमशान घाट के आसपास छाई रहती है। लग रहा था जैसे कोरोना के कारण पूरा शहर वीरान हो गया हो। जमुना में खड़ी नावें भी ठहर सी गई थी। मल्लाह भी अपने घरों में सिमट कर रह गए थे। लेकिन कुछ मछुआरे अपना पेट भरने के लिए मछलियों और पुराने सिक्कों की खोज में निकल पड़े थे। पेट की भूख मनुष्य से क्या नहीं कराती। उस दिन मैं रोई थी, पर शायद मेरे आंसुओं को देखने और पोंछने वाला कोई नहीं था। मनुष्य की ऐसी स्थिति देखकर बस एक ही प्रार्थना थी कि ईश्वर करे ऐसी स्थिति कभी ना आए। यहाँ ठंड और आग का आपस में गहरा संबंध दिखाई पड़ता है। दिसंबर और जनवरी ये दोनों महीने काफ़ी कठिन होते हैं। यहाँ पर रहने वाले बेघर सन्यासियों के लिए भीषण ठंड से लड़ने के लिए कपकपाती सर्द जलती हुई आग के सामने बैठकर अपने शरीर को गर्म करना एकमात्र उपाय होता है। जो मांगने से मिल जाए वही इस आग की आंच पर पका भी लेते हैं। जीवित रहने का ये संघर्ष मनुष्य को दृढ़ आत्मबल को दर्शाता है, जो जलती हुई चिता के आसपास भी दिखाई देता है। वो रिश्तेदार जो कुछ देर पहले दुखी थे, अब सिहरती हुई ठंड से बचने के लिए चिता के करीब जा रहे थे। जिसकी चिता बुझ चुकी थी वो दूसरे की चिता के पास जाकर खड़े हो रहे थे। मनुष्य की कीमत व महत्व तब तक है जब तक कि वो जीवित है। इसलिए हर इंसान यहाँ हर मुमकिन कोशिश कर रहा है
सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आशंका थी इस बार माघ मेला तालाबंदी की भेंट चढ़ जाएगा, लेकिन जिस देश में हर इंसान रोज गेहूं की बनी रोटी खाता हो, भला उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर कैसे हो सकती है। सारे अनाजों में सबसे ज़्यादा जिंक गेहूं में पाया जाता है, जो मानव के रोग से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक रोटी के लिए, मात्र एक रोटी के लिए तरस रहे थे। पर स्थिति कैसी भी हो, मेरे यहाँ कभी कोई भी भूखा नहीं सोता था। जहाँ सन्यासी रहते हों, भला वहाँ कोई मनुष्य भूखा रह कैसे सकता है। दिसंबर आते आते सामान्य स्थिति देख पुनः आशा की किरण दिखाई पड़ी कि इस बार माघ मेला पिछले साल की तरह फिर से अपने भव्य स्वरूप को धारण करेगा। फिर से पेंटूर पुल का निर्माण होगा। 100 से भी अधिक लोग 15 से 20 दिनों के लेकर इस पुल को आकार देते हैं। लोहे के पीपों का नदी की तली से बांधकर एक दूसरे से जोड़कर तकरीबन 50 दिनों के लिए इस अस्थायी पुल को बनाया जाता है, जिस पर से लाखों लोग गंगा नदी को पार करते हैं। अब शायद चहल पहल दिखेगी, जहाँ टेंटों का विशाल शहर बसेगा, जहाँ शाम ढलते ही रोशनियाँ जगमगाएंगी। ठिठुरती ठंड में लोग कंबल ताने साधुओं की मधुर वाणी सुनते हुए गहरी निद्रा में लीन हो जाएंगे। ये सब कुछ फिर से होगा, बार बार होगा, हर बार होगा। और मैं हूँ संगम, सूने मार्ग को ताकती आपकी प्रतीक्षा में, आपकी शुभचिंतक। इस बार आइएगा ज़रूर, मैं इंतज़ार करूँगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।